जी हां दोस्तों, 18 महीने एरियर को लेकर बड़ा ऐलान। कर्मचारी पेंशनधारकों के खाते में पूरा बकाया एरियर होगा जमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारियों के साथ 70 लाख से अधिक पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट, काफी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। आपकी फरवरी की पेंशन को लेकर 18 महीने एरियर को लेकर महंगाई भत्ते ऐलान को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। साथ ही साथ बैंकों को मिले पेंशन को लेकर बड़े निर्देश। पेंशन मंत्रालय ने बैंकों को लगाई कड़ी फटकार। साथ ही साथ रिकॉर्ड के लिए कई लेटर जारी। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ कर्मचारी, पेंशनधारक, भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व जवानों से जुड़ी सभी जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन नोडल अधिकारी ने बताया सपर्स के पेंशन की पेंशन प्रोसेस में लगा दी गई है। 29 फरवरी को खाते में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी पेंशन सवाल पूछ रहे कि सर हमारे मैसेज नहीं आया, फरवरी की पेंशन क्रेडिट होने से सर हमें पेंशन स्लिप नहीं मिली। फरवरी की दोस्तों जानकारी के लिए हमारी टीम ने सपर्स के नोडल ऑफिसर से बात की है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल गलतियों से आपकी पेंशन मैसेज नहीं आया। उन्हें एक चीज़ की और बताई, पेंशन के लिए मैसेज भेजा गया था। दोस्तों, हमने पहले वीडियो बनाया था जिसमें पेंशन ने मुझे स्टेटमेंट भेजी थी। एक मैसेज में भेजा था जिसमें लिखा गया था कि इस वर्ष के पेंशन में 29 तारीख को खाते में आ जाएगी। हालांकि नोडल ऑफिसर द्वारा हमें बताया गया कि यह मैसेज रैंडम होता है, कई बार आता है तथा कई बार नहीं आता। कई बार पेंशन क्रेडिट होने के बाद भी आ जाता है। इन मैसेजों के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि आपकी पेंशन 29 तारीख को खाते में आएगी। आपकी पेंशन को प्रोसेस में लगा दिया गया है। 29 तारीख को सभी पेंशनधारकों की, सपर्स पेंशनधारकों की पेंशन खाते में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आपके मैसेज नहीं आता तो आपके बेखबरी नहीं रहते हैं, आपकी पेंशन 29 तारीख को खाते में जमा कर जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या का सोल्यूशन हमें निकाल दिया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट इन्फॉर्मेशन की तरफ से चलते 80 की रिटायर्ड के एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। 80 साल खत्म होने पर एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ा जजमेंट निकलकर सामने आया है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का, चाहे दिल्ली FD कोर्ट का। इसमें बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक की सरकार कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि 80 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं, जबकि 80 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं, उससे पहले हम एडिशनल पेंशन का भुगतान कैसे कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि दिल्ली FTG कोर्ट का जजमेंट है कि 80 वर्ष की स्टार्टिंग पर ही आपको 20% एडिशनल का भुगतान करके दिया जाएगा, चाहे कई पेंशन के लिए रिकॉर्डिंग कैसे डाला गया था। सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था कि हाई कोर्ट दिल्ली में डाला गया था, और दिल्ली एक्टिव अंदर के भी फैसला सुना दिया गया था, जिसमें स्टार्टिंग पर ही देने को कई एडिशनल पेंशन, लेकिन सरकार ने मानने की तैयारी नहीं की है। कुछ पेंशन धारकों ने केस को उसको जीत लिया है और उन्हें एडिशनल पेंशन का फायदा 80 वर्ष की स्टार्टिंग में ही हो गया है। ऐसे में 80 वर्ष खत्म होने के बाद आपको सरकार एडिशनल पेंशन का फायदा देती है। आपको पूरे 1 साल का नुकसान होता है। 20% पर पेंशन को आपको यहाँ पर ध्यान रखने का चाहिए। 80 वर्ष की स्टार्टिंग में ही आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर एक्टिविटी और प्रॉपर तरीके से जाएंगे। लेकिन सरकार नहीं मान रही। इसके बीच में विरोधाभास है कि सरकार कहती है कि हम 80 वर्ष पूरी होने के बाद एडिशनल पेंशन देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट FTP कोर्ट कहता है कि 80 वर्ष की शुरुआत एंट्री होती है, आपको पेंशन नहीं मिल सकती। एडिशनल पेंशन 20% इजाफे के साथ, लेकिन इसमें विरोधाभास है कि अगर आप भी एडिशनल पेंशन 80 वर्ष की शुरुआत में हो जाती है, आपको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको फैसले के बाद एडिशनल पेंशन 80 वर्ष की शुरुआत में मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। जी दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट भारतीय पेंशनभोगी समाज ने गुजरात सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार से मांग की है कि आपके लिए जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। दरअसल गुजरात सरकार ने अपने पेंशनधारकों के लिए जो क्यूट अवधि की है 15 साल को, उसको घटाकर 13 साल कर चुकी है। कंटेंट रिकवरी की अवधि में 2 साल की कटौती की गई गुजरात सरकार की ओर से, जिसके बाद भारतीय पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की कि गुजरात सरकार की तर्ज पर केंद्र सरकार भी 15 साल की अवधि को घटाकर 13 साल करे, क्योंकि हर पेंशनधारकों का मानना आता है कि उसे फुल पेंशन जल्द प्राप्त हो। ऐसे में 15 साल के क्यूट रिकवरी की अवधि काफ़ी लंबी हो जाती है। इसमें 2 साल की कटौती करेगी केंद्र सरकार को, तो 2 साल पहले ही पेंशनधारकों को क्यूट रिकवरी के बाद फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार से उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार आपको इसका ऐलान करने देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगले बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। दिल्ली NCR में सपर्स का आउटरीच प्रोग्राम शुरू हो गया है। हेडक्वार्टर दिल्ली का लेटर जारी हो चुका है। 26 तारीख से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, अगली 6 तारीख तक चलने वाले है। पेंशन के रिगार्डिंग दिल्ली NCR में रहने वाले आसपास वाले पेंशन भोगियों को कोई परेशानी है तो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं।
जहाँ दोस्तों दिल्ली एनसीआर में सर्वर्स का आउटरीच प्रोग्राम शुरू होता है, जिसमें अपनी पेंशन संबंधी शिकायतों का आप दर्ज कर सकते हैं, उसका निवारण करवा सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो पेंशन भोगी इसमें रहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपनी पेंशन में भी जो समस्या दिक्कत उजागर होगी, अपनी पेंशन में भी समस्या उसको सोल्यूशन करवाने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों अगले वीडियो अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट, भारत सरकार का एक नया लेटर जारी है, जिसमें केंद्र सरकार ने बताया करने का प्रयास किया कि यदि रिटायरमेंट के बाद 15 साल की अवधि के दौरान किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आपको फैमिली पेंशन दी जाएगी। उसमें क्योट है, उसमें क्योट कवर किया जाएगा, फुल फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। फैमिली पेंशन जो मिलती है उसको आसपास पूरे मिलते हैं, क्यों रिकवरी होती है या 15 साल से पहले पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी। तो चलिए दोस्तों अगले बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट, कर्मचारी पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते राहत ऐलान को लेकर खुशखबरी है। मार्च महीना शुरू होने में है। मार्च महीने के शुरुआती दिनों में केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का राहत का 50% का ऐलान करेगी। जिसके बाद कर्मचारी पेंशनधारकों को 50% महंगाई भत्ते राहत का ऐलान भुगतान या मार्च या फिर अप्रैल में महीने में कर दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारी पेंशनधारकों को बकाया महीने का ईद भुगतान भी देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के चलते 4% इजाफे के साथ सालाना सैलरी में 20,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगली बड़ी अपडेट आपके लिए एडिशनल पेंशन को लेकर है, जो 80 वर्ष पूरे होने के बाद 20% का इजाफा दिया जाता है। केंद्र सरकार इसमें कटौती करके 65 वर्ष करने वाली है। बताया जा रहा है कि 65 वर्ष की आयु से इसमें पेंशन में प्रत्येक में 5 साल के अंतराल के बाद आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।